हेलो एवरीवन। तो सब कैसे हो आप सब। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक बहुत अच्छा और इफ़ेक्टिव सा एक डैंड्रफ रिमूवल रेमेडी, यानी कि इसके मदद से आप एक ही बार के यूज़ से कम आपका 90% आपका जो भी डैंड्रफ, रूसी वगैरह है, जो फुंसी वगैरह है, उससे आप छुटकारा पा सकते हो। इस हेयर मास्क के अंदर मैं एक ऐसा सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालने वाली हूँ जिसके मदद से ही ये बहुत अच्छा इफेक्टिव होता है। बहुत सारे लोगों को आपको स्ट्रेटनिंग वगैरह रीबॉन्डिंग करवाने के बाद आपको भारी डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो जाती है। तो उस स्थिति में भी मैंने देखा है कि ये जो भी रेमेडी है ये बहुत अच्छी तरीके से काम आता है। तो पूरे एपिसोड को बिल्कुल बिना स्किप किए देखना, क्योंकि इसकी जो मेजरमेंट है, जो क्वान्टिटी है और इसको लगाने के बाद जो इसका टाइमिंग वगैरह है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप स्किप कर दोगे तो आप वो सारे जो भी सारे मैं टिप्स वगैरह बताने वाली हूँ, जो एक्चुअल टाइमिंग बताने वाली हूँ, वो मिस कर दोगे तो फिर इतना अच्छा काम नहीं होगा। तो एपिसोड को पूरा कंटिन्यू कीजिए और ये बहुत अच्छी आपके बालों के लिए काम करेगा। इसके एक ही बार के इस्तेमाल से आपके डैंड्रफ में काफ़ी सुधार मिलेगा। जैसे कि मैंने बोला कि 90% आपका डैंड्रफ एक ही बार के इस्तेमाल से गायब हो जाएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं कि इस पैक को हमें किस तरीके से प्रिपेयर करना है। पर उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो पूरा एपिसोड देखना। अगर अच्छा लग जाए तो आप इस एपिसोड को लाइक कर सकते हो। आपका जो भी मन में बात है आप मेरे साथ कमेंट बॉक्स में उसको शेयर कर सकते हो। और अगर आपको मेरी पर्सनैलिटी कहीं ना कहीं थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो आप मेरे साथ इंस्टाग्राम और फेसबुक में जुड़ सकते हो। उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा लिंक होता है। तो चलिए और कोई बात है नहीं, अब देख लेते हैं कि इसको हमें किस तरीके से प्रिपेयर करना है, कब कब ट्राई करना है, कैसे करना है, या जो भी इसका फंडा है। तो चलिए देख लेते हैं। तो अब इस हेयर मास्क को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए नीम की कुछ ताज़ी पत्तियाँ। मैंने हमेशा ताज़ी पत्तियों के साथ ही किया है और इस फॉर्मूले को ताज़ी पत्तियों के साथ करोगे तभी ये इतना ज़्यादा इफेक्टिव होगा। ड्राई पाउडर के साथ करोगे तो मुझे नहीं पता कि वो किस तरीके से आएगा। तो सबसे पहले आपको कुछ नीम की पत्तियाँ चाहिए। नीम की पत्तियाँ हम सबको पता है कि एंटी बैक्टीरियल होता है, एंटी फंगल होता है। तो ये हमारे डैंड्रफ को हटाने में 100% एक कारीगरी, जो अगर आप एलिमेंट ढूंढ रहे हो, एक चीज़ ढूंढ रहे हो, तो वो नीम हो सकता है। तो हम यहाँ पर कुछ अमाउंट में नीम की ताज़ी पत्तियों को मैंने यहाँ पर ले लिया है। अब इसको हमें अच्छी तरीके से डंठल से छुड़ा कर इसको हमें अच्छी तरीके से धो लेना है। जैसे कि अभी आप देख सकते हो हमने पत्तियों को अच्छी तरीके से धो लिया है। मैं इसको जब मिक्स करूँगी सारे इंग्रेडिएंट के साथ तब आपको इसकी मेजरमेंट समझ आएगी। तो हालांकि मैं इसको सिलबट्टे में पीसने वाली हूँ, पर आप किसी भी प्रोसेस से आप इसको पेस्ट बना सकते हो। बेसिकली हमें नीम का एक स्मूथ पेस्ट चाहिए, तो मुझे सिलबट्टे में इजी पड़ता है तो मैं इसी में करती हूँ। आपके पास अगर मिक्सी वगैरह या और कोई सा भी चीज़ें है, खड़ल वगैरह, उसमें भी आप इसको कूट सकते हो। एक स्मूथ पेस्ट हमें नीम का निकालना होगा। तो हमने नीम की पत्तियों को अच्छे से कूट के पेस्ट बना लिया है। अब इसको मिक्स करने की बारी आती है। तो इस स्टेप को आप थोड़े ध्यान से देखना। तो पहले आपको लेने हैं, जैसे कि आप देख रहे हो, ये मेरे पास जो बड़े चम्मच हैं, मैंने 2 चम्मच भर भर के मैंने नीम की जो हमने पेस्ट बनाई उसको हमने लेने हैं। इसके बाद उसी टाइप के 1 चम्मच से आपको सिमिलर क्वान्टिटी में दही लेना है। तो इसका भी हम 2 चम्मच ले लेंगे, क्योंकि हमने 2 चम्मच नीम का पेस्ट लिया था, तो 2 चम्मच हमें दही इसके अंदर ऐड करना है। नेक्स्ट इसके अंदर जो मैंने मैजिकल इंग्रेडिएंट की बात की थी वो है गाइस टंकन भस्म। ये आपको किसी भी जो भी आयुर्वेद टाइप की जो दुकानें होती है, जैसे कि मैंने ये पतंजलि से लिया है, क्योंकि पतंजलि मेरे घर के पास ही है, तो इसलिए। पर ऐसा कोई बात है नहीं, आप कोई सा भी आयुर्वेदिक कंपनी का टंकन भस्म ले सकते हो। ये एक पैकेट का दाम पड़ता है 5 रुपये। जी हाँ, तो ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा किफ़ायती है। ये पूरा का पूरा खर्चा आपको 10-12 रुपये के अंदर आपका पूरा मास्क बनकर प्रिपेयर हो जाता है। तो आपको इस टंकन भस्म का एक पैकेट इस बोल के अंदर डालना है, यानी कि एक बार के यूज़ के लिए इस 5 रुपये का एक पैकेट आपको चाहिए। तो अब इस पूरे टंकन भस्म के पैकेट को मैं इस बोल में डाल रही हूँ। जो लास्ट इंग्रेडिएंट इसके अंदर जाएगा, आपको लगेगा 2 चम्मच, उसी बड़े बड़े चम्मच भर के आपको नारियल तेल का लगेगा। अब इन सारे इंग्रेडिएंटों को आपको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना। आप चाहो तो हाथों से भी मिक्स कर सकते हो, मैं भी बेसिकली हाथों से ही करती हूँ। तो ये जब अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए तो ये आपका पैक बनकर तैयार हो चुका है। तो अब देख लेते हैं कि इसका एप्लीकेशन हमें किस तरीके से करना है। उसके भी काफ़ी सारे रूल्स और रेगुलेशन है, तो बिना स्किप किए पूरा एपिसोड को देखना। तो चलिए अब देख लेते हैं इसका एप्लीकेशन हमें किस तरीके से करना है। पहले तो सबसे पहले आप अपने बालों को अच्छी तरीके से कोम कर लो और टैंगल फ्री कर लो, यानी कि कोई इसमें आपका टैंगल ना रहे। तो अब इसके बाद इसके बाद हमने जो भी पैक बनाया था उसको आपको अपने पूरे स्कैल्प में अच्छी तरीके से कोट करना है, यानी कि अच्छी तरीके से अप्लाई करना है। इसको अप्लाई करने के बाद आपको मसाज करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना मेक श्योर करना है कि आपके सारे स्कैल्प में, पूरे सिर के स्कैल्प में अच्छी तरीके से ये लग जाना चाहिए।
तो जैसे कि अभी आप वीडियो में देख रहे हो कि मैं इसको अच्छी तरीके से अपने हाथों से ही अपने पूरे स्कैल्प में अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि डैंड्रफ बहुत ज़्यादा हमारे स्कैल्प में ही होती है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे लेंथ पे नहीं होती है। तो इसके बाद जो भी हमारा पैक बच जाएगा उसको हम अपने लेंथ पर भी लगाएंगे। वो क्यों नहीं और क्यों नहीं है वो मैं आपको आगे बताऊँगी। तो जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो, इसको हमें अच्छी तरीके से अपने पूरे स्कैल्प में बिल्कुल आगे की स्किन में भी आपको अप्लाई करना है, क्योंकि कई बार हमारे आगे की पोर्शन में भी जहाँ पर बाल नहीं भी होते, थोड़े बहुत कम होते, उस एरिया में भी डैंड्रफ हो जाते हैं। तो वो आप खुद अच्छी तरीके से समझ सकते हो कि आपके कौन से एरिया में है, कौन से एरिया में नहीं है। तो पूरे आप अपने स्कैल्प में इसको अच्छी तरीके से कोट करके इसको अप्लाई करोगे। तो पूरे स्कैल्प पे जब भी ये पैक अच्छी तरीके से लग जाए, जो हमारा बचा हुआ जो पैक है उसको हम अपने लेंथ पर भी लगाएंगे। बहुत लोग यहीं पर गलती कर देते हैं, उनको लगता है कि लेंथ पर बिल्कुल भी डैंड्रफ होने का कोई चांस नहीं है, पर ये बहुत गलत बात है। लेंथ पर भी डैंड्रफ हो जाते हैं, जिनको कि डैंड्रफ की भारी बीमारी हो जाती है, यानी कि कई लोगों को आप देखोगे उनके लेंथ में मोटे मोटे डैंड्रफ के चंक्स हो जाते हैं। तो उस स्थिति में भी, उस कंडीशन में भी ये पैक आपको बहुत अच्छी तरीके से काम करेगा। तो मेरा बस यही कहना है कि उस स्थिति से जाने से पहले ही आप इस पैक को बिल्कुल ट्राई करो, आपका डैंड्रफ बिल्कुल क्योर हो जाएगा। इतना अच्छा ये पैक है। तो जो भी रिमेनिंग पैक था वो मैंने अच्छी तरीके से अपने लेंथ पर अप्लाई कर लिया है, और इसके बाद आप इसको एक जूड़ा बना के आप रख। तो अभी जैसे कि आप देख सकते हो हमारा एप्लीकेशन बिल्कुल डन है। हमने स्कैल्प लेंथ सारा जगह में अच्छी तरीके से इसको अप्लाई कर लिया है। इसको अप्लाई करने के बाद आपको इसको रखना है 2 घंटे के लिए। हाँ, तो ये इसका टाइमिंग है, आपको बिल्कुल 2 घंटे के लिए इसको रखना है। उसके बाद आप एक नॉर्मल माइल्ड या आयुर्वेदिक कोई शैम्पू से, हर्बल शैम्पू से आप इसको शैम्पू कर दोगे। तो चलिए इसको 2 घंटे रखते हैं। इसके बाद इसको शैम्पू करने के बाद फिर दोबारा आपसे मिलते हैं। आप चाहो तो इसके ऊपर से एक शावर कैप भी पहन सकते हो। मैं भी पहनती हूँ, वो मैं लाना भूल गई तो वो अलग बात है, पर मैं भी पहनती हूँ शावर कैप। तो 2 घंटे हो चुके थे तो मैंने अपना हेड वॉश कर लिया, यानी कि शैम्पू से धो लिया, क्योंकि इसके अंदर हमने दही डाला था। तो ये आपके बालों को अच्छा एक सिल्की स्मूथ इफेक्ट भी देता है। तो लेंथ पर लगाने का ये एक और बेनिफिट भी आपको मिलता है। तो अब बारी आती है कि इसको आपको कितने दिनों में इस्तेमाल करना है। जैसे कि मैंने बोला कि एक ही बार के यूज़ में ये आपका 90% डैंड्रफ क्योर कर देता है। तो अगर जिनको कि बहुत ज़्यादा मैं एक्सेसिव डैंड्रफ की भी बात करें तो आप हफ्ते में इसको 1 बार करोगे, महीने में इसको आप 4 अटेम्प्ट करोगे, यानी कि हर हफ्ते 1 बार करोगे, और 1 महीने में आप इसको 4 बार करोगे। उसके बाद आप नेक्स्ट महीने में इसको 2 बार करोगे, इसके नेक्स्ट महीने में आप इसको 1 बार करोगे। देखोगे कि इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं होगी। और इसके बाद अगर आप कभी कभी चाहते हो तो आप 6 महीने में, 3 महीने में एक बार इसको आप ट्राई कर सकते हो। जैसे कि ये अटेम्प्ट मैंने 2 से ढाई महीने बाद किया, क्योंकि इतने ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता। मुझे बहुत माइनर है तो मेरे एक ही बार में मेरे 100% डैंड्रफ निकल जाते। तो गाइज़ ये मैंने सारा कुछ क्लियर कर दिया, और ये था आज का पूरा एपिसोड। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आ जाए तो प्लीज़ एक लाइक करना होता है, आपको पता ही है कि आपको एक लाइक करना होता है अगर पसंद आ जाए। चाहो तो इसको आप शेयर कर सकते हो, अगर आप चाहो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, या कोई भी आपका सवाल हो या कुछ भी। चाहो तो मेरे साथ इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जुड़ सकते हो, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होता है। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नए एपिसोड में। टिल देन बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और बाय बाय।